अब तक की कहानी में आपने सुना कि 3 साल पुरानी यादों की किताब खोले जीतू दिल्ली से लखनऊ आ रहा था और 3 साल पुरानी यादों से जब बाहर निकला तो अपने सामने उस इंसान को देखा जिसे वो 3 साल पहले अपने शहर लखनऊ में छोड़ आया था। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप पहले उसे सुन लीजिएगा। पहुंचाते रहेंगे आपके दिल की बात आपके अपनों के पास। स्वागत है आप सबका जेएस डायरी पर। मेरा नाम है आकाश। नेहा को स्टेशन पर ऐसे देखकर जीतू खामोश था। ऐसा होगा उसे इसकी खबर तक नहीं थी। उसने दिल्ली से वापस आने की बात सिर्फ अपने पापा के सिवाय किसी को नहीं बताई थी। फिर नेहा को ये बात कैसे पता चली पता नहीं। स्टेशन का शोर भी इन दोनों की खामोशी को तोड़ नहीं पा रहा था। दोनों की आंखों में हल्की सी नमी थी जिसे दोनों एक दूसरे से छुपा रहे थे। कुछ देर खामोशी के बाद जीतू ने नेहा से नेहा का हाल पूछा तो नेहा बिना कुछ कहे जीतू के गले लग गई। नेहा के दिल की धड़कनें जीतू महसूस कर सकता था। दोनों स्टेशन से बाहर आकर कुछ देर साथ बैठे। 3 साल में जी चुकी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। इस बार जीतू की आवाज़ में वो नज़ाकत नहीं थी, वो शरारत नहीं थी जो 3 साल पहले हुआ करती थी। अब ये उम्र का बदलाव कहें या 3 साल पहले गुजरे उस लम्हे की वजह से नहीं पता, लेकिन जीतू का अंदाज देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो नेहा से मिलने एक साधारण सा दोस्त आया है। या यूं कहें कि अब जीतू के दिल में नेहा के लिए मोहब्बत नहीं बची। दोनों कुछ ही देर में अपने घर के लिए निकल गए थे। नेहा रास्ते भर जीतू से ऐसे बात करती आई जैसे मानो उनके बीच ये 3 साल कभी आए ही नहीं थे। घर पहुंचे तो नेहा भी जीतू के साथ उसके घर चली गई। दोनों को साथ देख जीतू की मम्मी ने कहा, पूरे 3 साल बाद तुम दोनों को एक साथ देखा है। और नेहा अब तो तू खुश है ना? रोज पूछा करती थी जीतू कब आ रहा है, जीतू कब आ रहा है। ये सुनकर जीतू ने नेहा की ओर देखा तो नेहा ने जीतू से नजरें चुरा ली। जैसे तैसे दिन बीता और शाम हो चली थी। नेहा जीतू के घर आई और कहा, पूरे 3 साल बाद आए हो, आओ तुम्हें वापस अपने शहर की शाम दिखाती हूँ। जीतू जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा तो बेमन से उसे जाना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कहीं ना कहीं जीतू आज भी नेहा से सिर्फ दूरियां चाहता है। वैसे जीतू की जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता, क्योंकि जिस मोड़ पर ये दोनों आ खड़े थे यहाँ ना मोहब्बत बची थी और ना पूरी तरह दोस्ती रही थी। ये रिश्ता एक अजीब से कश्मोकश में था। अब देखना यह है कि ये रिश्ता कब और कहाँ क्या मोड़ लेता है। शाम ढल रही थी और रात ने अब दस्तक दे दी थी। पूरा लखनऊ शहर अब धीरे धीरे रोशनी में जगमगाने लगा था। नेहा और जीतू जिनेश्वर मिश्र पार्क में साथ बैठे घूमने आए लोगों को देख रहे थे। शाम का वक्त था और इस वक्त पार्क में घूमने आए लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है। नेहा ने जीतू से कहा, जीतू पूरे 3 साल हो गए, अब भी मुझसे क्यों भाग रहे हो तुम? मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, पर मैंने पूरे 3 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है, इस लम्हे का इंतज़ार किया है। जीतू ने कहा, राहुल का क्या हुआ? क्या तुम दोनों अब साथ में नहीं हो? नेहा ने कहा, जिस दिन तुम मुझे छोड़ के दिल्ली चले गए थे मैंने तभी राहुल को भी छोड़ दिया था और उसके बाद से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया है। ये सब बातें जीतू की मोहब्बत को जगाने के लिए काफ़ी नहीं थी। कुछ देर बाद जीतू ने कहा, नेहा पार्क बंद होने वाला है, हमें अब घर चलना चाहिए। दोनों अब अपने घर के लिए चल दिए। बातों ही बातों में जीतू ने नेहा से कहा कि कल शाम को मेरी ट्रेन है, मैं कल वापस दिल्ली जा रहा हूँ। जीतू ने जैसे ही अपनी बात खत्म की बस एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने अपनी चीख को अपने अंदर ही दबा लिया हो। नेहा स्कूटी चला रही थी। हवा की वजह से नेहा की आंखों से निकले आंसुओं की बूंदें जीतू को भिगोए जा रही थी। जीतू सब कुछ जानता था, लेकिन वो आज चुप रहा, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो आज चुप नहीं रहा तो सारी ज़िंदगी हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे तैसे 20 मिनट का रास्ता खत्म हुआ और दोनों घर आ गए। अगला दिन भी जैसे तैसे बीत ही गया था। शाम होने को थी। जीतू की मम्मी ने नेहा को बुलाया और जीतू को स्टेशन छोड़ने को कहा। नेहा ने बस हाँ में सर हिला दिया। जीतू अपना सामान लिए चुपचाप नेहा के पीछे बैठा था। स्कूटी चलाते वक्त खामोशी को तोड़ते हुए नेहा ने जीतू से कहा, जीतू अब वापस कब आओगे? जीतू ने कहा, पता नहीं, देखते हैं। नेहा ने फिर से कहा, जीतू मत जाओ ना वापस, यहीं रह जाओ मेरे पास। जीतू ने कुछ नहीं कहा।
करीब 5 मिनट के बाद दोनों लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने खड़े थे। जीतू नेहा के पास गया तो नेहा ने जीतू से नज़रें मिलाए बिना उसे गले से लगा लिया और उसे अपनी बाहों में कैद करके कहा, तब तुम मुझसे प्यार करते थे और अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने पूरे 3 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है और मैं नहीं जानती कि अब तुम वापस कब आओगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन जब भी आओगे मैं तब भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कहकर नेहा ने अपनी बाहों से जीतू को आज़ाद कर दिया। नेहा इंतज़ार में थी कि शायद जीतू कुछ तो कहेगा, लेकिन जीतू पलटा और स्टेशन की ओर चल दिया। नेहा की आंखों में आंसू थे। वो लगातार जीतू को जाता देख रही थी कि तभी जीतू पलटा और कहा, नेहा, 3 साल पहले जो ना कहा वो आज कहता हूँ। दोस्ती को छोड़कर आज तुमसे मोहब्बत की शुरुआत करता हूँ। नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस बार लौटूंगा तो हमेशा तुम्हारा बनकर ही रह जाऊंगा। बस मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। नेहा की आंखों में आंसू और होठों पे एक प्यारी सी स्माइल थी। अब हमें ये तो नहीं पता कि जीतू स्टेशन से वापस घर लौट गया या दिल्ली चला गया, लेकिन आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आए तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी, हमारी ज़ुबानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पर। मेरा नाम है आकाश।